भाई जमींदारा न्यूज चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने अंग्रेज भाई की राम राम। आज आप हांसी आ रहे थे, हांसी में कुदरती है डोर टू डोर प्रोग्राम जो कर रहे हैं भाई कर्ण सिंह बांबल जी कांग्रेस से जो हांसी हल्का के जो टिकट की पूरी दावेदारी आपने दिखाई दी उनकी गाड़ी के पीछे का जो बोर्ड है। और इस साइड में जो पब्लिक है मेरे ख्याल सैकड़ों आदमी जो अंदर नाश्ता भी कर रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में उनके साथ हैं। दर्शक आपने दिखाया जो अंदर चाय पानी जलपान कर रहे हैं, कुछ साथी हमने बाहर मिले इनसे बात कराएंगे। एक चुनावी बिगुल बच चुका, आपने बताया 1-2 दिन में सभी को टिकटें फाइनल हो जाएंगी। सारी बात करें कर्ण सिंह ज्यादा है और जाना जो लगदे गांव है उनमें कैसी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो आप परिचय मोहताज नहीं, लेकिन अपना परिचय करा दे सर एक बार। मैं कर्ण सिंह बामल, मेरा गांव बाटोल जाटन। 4 गांव की पंचायत ने बाटोल जाटन, बाटोल खरकड़ा, बाटोल रांगड़ान और जीतपुरा, इन 4 गांव की पंचायत ने मेरे को उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के लिए बनाया था। और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कल ग्रामीण क्षेत्र के पूरे 61 गांव की पंचायत बाटोल जाटन में हुई, जिसमें काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद ये प्रस्ताव पास किया गया कि अब की बार हांसी शहर की बजाय हांसी के ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की टिकट दी जाए किसी योग्य उम्मीदवार को। क्योंकि समस्या यही रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं हो पाता, शहर की तरफ ध्यान दिया, ये बात है। इसके बहुत सारे कारण हैं। शहर में भी 1000 करोड़ रुपया आया है, उसका कोई किसी टाइप का कोई विकास नहीं हुआ। शहर में गंदगी फैली हुई है, सीवर का पानी गलियों के अंदर है और सारी सड़कें टूटी हुई हैं, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, रोजगार का बुरा हाल है। तो इन समस्याओं को देखते हुए किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, स्वास्थ्य सेवाएं, एक जनरल हॉस्पिटल है, उसके अंदर ना कोई डॉक्टर है, ना कोई सफाई व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं शिक्षा की, स्वास्थ्य की चरमराई हुई हैं। किसी डिपार्टमेंट में आप जाओगे पोस्टें खाली पड़ी हैं, जो बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पर है। इन्हीं बातों को देखते हुए हांसी शहर आज तक जितने भी नुमाइंदे चुने गए हैं, मंत्री भी हांसी शहर के रहे हैं, एमएलए अब भी हांसी शहर के हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ग्रामीण क्षेत्र को तो छोड़िए, आप हांसी का बुरा हाल देख सकते हैं, सड़कों पर कैसी गंदगी फैली हुई है, बीमारी फैली हुई है। इसका कोई कंट्रोल के लिए डॉक्टर ही नहीं है हॉस्पिटल में। जो मशीनें मंगा रखी हैं सारी, उनकी भी जो गारंटी पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है। करोड़ों रुपए की मशीनें मिट्टी हो चुकी हैं, खाली डॉक्टर की व्यवस्था ना होने की वजह से। आप कांग्रेस पार्टी में देखिए हर मतलब ब्लॉक गुल्ला 50-50, 60-60, 70-70, 40-40, 30-30 मतलब सबने पर्चे पर रखे हैं। टिकट की कितने हासिल कितने ने फार्म रखे, कितने दावेदारी ठोक रखी है? ये हमारी कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता का असर है कि हांसी से भी 44 उम्मीदवारों ने कांग्रेस की टिकट के लिए आवेदन किया हुआ है। ये हमें दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी लोकप्रिय है। तो अब क्या मानते हो, एक तरफा जी जैसे बीजेपी ने बोला 400 पार, तो अब कांग्रेस बोल रही है 80 पार। क्या मानते हो आप, 70 का आंकड़ा दो, 80 का दो, कितना आंकड़ा दो? हम बीजेपी की तरह हमारी पार्टी झूठ नहीं बोलती है। राहुल गांधी जी का, माननीय खड़गे जी का, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, प्रदेश के अपोजिशन के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, दीपेंद्र, हमारे लोकप्रिय सांसद जयप्रकाश जी का, इन सब का जो ग्रामीण क्षेत्र से और जो रिपोर्ट आई हुई है वो 70 पार की है। हम बीजेपी की तरह तड़ी पाड़ नहीं है, हम रिजल्ट पब्लिक के बीच में दिखाते हैं। आज से 10 साल पहले बीजेपी ने एक वादा कराया था 15-15 लाख खत्म, मतलब बहुत बड़े बड़े वादे करे। सरकार आने के बाद वो वादे भूल गई। जैसे कोई कर्मचारी लगा लो, टीचर लगा लो या आंगनबाड़ी वर्कर लगा लो, और जो मौजूदा गांव के सरपंच है वो, यानी कि सब पर लठ बरसाना। 750 प्लस किसान शहीद हुए। लोगों का इसके खिलाफ आक्रोश है कि जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो तैयार किया भाई ये विकास करवा देंगे, उन पर कांग्रेस कैसा रहेगी या वादे रह जाएंगे? ऐसे भारतीय जनता पार्टी के
जो देश के प्रधानमंत्री जी ने वायदे किए थे, किसानों की आय दुगनी करूंगा, 15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, स्वास्थ्य की सेवाएं सुधारूंगा, जो भी वायदे इन्होंने किए एक भी वायदा पूरा नहीं किया। ये टोटली भारतीय जनता से वादा खिलाफी है, झूठ परोसा गया है, वो इनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। जैसे आपने बोला, कांग्रेस पार्टी ही देश की ऐसी पार्टी है जिसने किसान के एमएसपी पे कानून बनाने की अपनी मैनिफेस्टो में एजेंडा डाला हुआ है। और जो किसान आंदोलन के दौरान 700 के करीबन किसान शहीद हुए हैं, आज भी कंगना रनौत इस भारतीय जनता पार्टी की मेंबर पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट भारत का एक मंदिर है, उसके अंदर जाने के बाद भी वो किसानों के प्रति क्या सोच रखती है, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बीजेपी पार्टी का चरित्र और चेहरा कंगना रनौत ने बॉम्बे में अपना दिया गया इंटरव्यू से ये सब स्पष्ट दर्शाता है कि ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, व्यापारी विरोधी ये सरकार है। जो कांग्रेस ने वादे करे एमएसपी गारंटी कानून, 6,000 रुपये बढ़ापा में 300 यूनिट बिजली फ्री, यानी और बहुत बड़े बड़े वादे जो कि उन वादों पर कांग्रेस खरा उतर पाएगी या वादे रह जाएंगे। हम जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, ये वायदे सारे वहाँ पूरे कर दिए गए हैं। हरियाणा में ऐसा नेतृत्व देगी केंद्रीय सरकार, जो 6 महीने के अंदर जो वायदे कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में है वो प्रदेश में लागू कर दिए जाएंगे। आपसे आखिरी सवाल, आपको आंसी की जनता आपको वोट क्यों दे? आंसी की जनता आंसी शहर के नुमाइंदों को चुन करके देख चुकी है। ये मंत्री भी रहे हैं, ये CPS की पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी रहे हैं और MLA भी रहे हैं। ये थाना तहसील में हमारे व्यापारी आदमी हैं, हमारे कृषक हैं, हमारे मजदूर हैं, हमारे किसान भाई हैं। उनका अगर कोई जाता है कि भाई SDM को या तहसीलदार को या थानेदार को भाई हमारा ये काम अटक गया, इसकी टेलीफोन कर दो, कहते ये हमारी मानते ही नहीं हैं। तो आंसी की जनता क्यों ऐसे नुमाइंदों को चुनेगी जिनकी थाना तहसील में ही नहीं चलती? आम जनता के पास आम जनता के काम थाना तहसील में नहीं करा सकते, उनसे और जनता क्या उम्मीद रख सकती है? कल 61 गांव की पंचायत भाटोल जाटान में हुई है। इसमें यही फैसला सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया गया है कि अब की बार शहरी क्षेत्र की बजाय देहात के योग्य उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी टिकट दे। उसका एक ही रीज़न है कि आज लोकसभा के अंदर आंसी शहर ने हमारे माननीय सांसद जयप्रकाश जी को हराया है, इसलिए देहात की जनता ये चाहती है कि देहात ने जिताया, हक भी देहात का बनता है, देहात का हक देहात में दिया जाए। तो आप मानते हो अगर आप MLA बन जाते तो देहात का काम करोगे, शहर का करोगे, ये बताओ बंदो। हम जोड़ने वाले हैं, हम तोड़ने वाले नहीं हैं। मैं देहात और शहर को अलग अलग नहीं बांटूंगा। मैंने 15 साल यहाँ का जो चुना हुआ नुमाइंदा था उसके साथ काम करके देखा। 36 बरादरी की कल पंचायत थी, 36 बरादरी को साथ लेकर के शहर और देहात को साथ लेकर के हम काम करेंगे। जो कांग्रेस पार्टी के वायदे हैं वो पूरे के पूरे लागू करवाएंगे। आपसे आखिरी सवाल सर, आप हमारी जनता से कोई अपील करना चाहोगे? हमारा एक ही नारा, 36 बिरादरी का भाईचारा। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार। अपना परिचय करा दो जी। मैं राजेंद्र सिंह, भाटोल गांव निवासी। राजेंद्र सिंह जी, जो अभी बताया 61 गांव की जो पंचायत है उसमें जो फैसला आपके प्रधान जी को उठाएगा, जो आपको जो गांव में या शहर में कहीं घूमता आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो 80 से 90% टिकट फाइनल मानो? हम तो 100% माना। 100%? ठीक है जी, नमस्कार सर। राम राम जी। अपना परिचय करिए सर। कुलवीर बामन, गाँव खरगड़ा। कुलवीर जी, क्या मानते हो आप? जैसे भाई साहब हम तो 100% में, आप 100 में से 80%, 90%, कितने % मानते हो आप टिकट? इसमें कोई दो राय नहीं है जी। टिकट की बात तो कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड ने तय करनी है। जब जीत देहात से हो रही है, देहात 36 बरादरी का भाईचारा कांग्रेस ने एकजुट होकर जिता रहा है, तो टिकट और किसको देगी हाईकमांड? टिकट तो जीतने वाले उम्मीदवार को देना तय है।
दूसरा आज देखो 36 बिरादरी के लोग और पूरे समाज की देख लो, पूरे देश की देख लो, जब भी देश और समाज पे समस्या संकट आया है तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सबको साथ लेकर के आम आदमी की लड़ाई लड़ी है, देश की समाज की लड़ाई लड़ी है। तो आज कांग्रेस की नीतियों को फिर पसंद किया जा रहा है। लोकसभा से रिजल्ट देखो आप, 0 से 5 पे आए और अब 70 पार होगा। अभी बीजेपी कह रहे भाई हमने 10 साल में बहुत सारे विकास करवाए हैं, तो हमने पूछा एक सवाल, आप हमारी वीडियो देना भाई, आपने विकास क्या करवाए? गांव के जो मौजूदा सरपंच आपने वो पीटे, टीचर पीटे, आंगनवाड़ी वर्कर पीटी और मजदूर पीटे, डॉक्टर पीटे, यानी कि आपने कोई ऐसा समाज नहीं छोड़ा जिसका आपने लाठियां ना पड़ता। आपने विकास के लिए क्या करवाए? आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या है? नहीं, पीटने से कोई बचाए नहीं इनसे तो अपने इनके खुद के कार्यकर्ता, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, आरएसएस के जो हमारे इनके कार्यकर्ता है, वो सब हताश निराश हैं, वो सब पिटे हुए हैं। अपनों को नहीं बख्शते, दूसरों को कहाँ किसका वो करेंगे, किसका भला करेंगे। मतलब बीजेपी ने आपके कितने नंबर देते 100 में से? बीजेपी का क्या नंबर देते 100 में से? ये तो 5 नंबर के भी लायक नहीं है। 5 नंबर का लायक। राम राम जी। राम राम। आप क्या मानते हो, जैसे भाई साहब ने अभी जो बात बताई भाई, इसी तरह जो बीजेपी के और जो कांग्रेस के जो वादे गिनाए वो उनके बीच में रहेंगे, आप क्या लगता है बीच में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे? देखो जी, इन्होंने किसानों को बिल्कुल मार दिया है। किसानों के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया और कर्मचारी और सरपंच और सबको लाठियां बांधी हैं और किसानों को लाठियां बांधी हैं। जो करण सिंह बामल हमारे जो नेता हैं बाटोल से, इनको पूरा समर्थन मिला है। कल 61 गांवों की पंचायत हुई थी, उसमें पूरा फैसला हुआ है कि अब हमारे योग्य उम्मीदवार को गांव से ही टिकट दिया जाए। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम भाई साहब? जितेंद्र सरपंच एसोसिएशन प्रधान अलकांसी। अच्छा, अलकांसी है सरपंच। सरपंच साहब है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि। सरपंच साहब आप एक बात बताइए, जैसे बामल साहब ने बताया किसानों के खाते में बीजेपी ने 2-2 हज़ार रुपये भी डाले जी। यह पार्टी है, इस प्रकार की पार्टी है, इलेक्शन आता है ना उस टाइम यह पार्टी चलती। पहले तो है ना या हासिल रकम देख लो, या ये बेहना खुद रातों को सड़क पड़वाता पुरानी, उन्हें मतलब कुल मलुआ के फिर नहीं बनवा देता। नुका दे है और नारियल फोड़न बिक जी है, नुका दे है वह बेहन तो नई सड़क बनवा दी। वो जो पुरानी सड़क पाड़ के वहीं उन्हें मैं रात कुल मलुआ के सीमेंट डलवा के वहीं नहीं बनवा दी। चलिए आप ये बताइए बीजेपी कितने नंबर देते हो आप? बीजेपी तो जीरो है। बिल्कुल जीरो। बीजेपी तो फैल है। मैंने समझ जो हमने गांव के नुमाइंदे आदमी चुन रखे हैं, प्रतिनिधि चुन रखे हैं, हमारे आंगली मेरी आंगली तोड़ रखी पंचकुल है। ले भाई गांव का सरपंच का दे। हाँ, आंगली का लठ लग गया था अच्छा। जो आज लग मेरे याद है। ये सारा हरियाणा का सरपंच है, ये बदला लेवांगे। किसी का सर पुट्टे थे, पूरा हरियाणा के सरपंच एसोसिएशन है जो वो पूरे खिलाफ में है। हाँ सारा हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन के प्रधान गिल हमें सब मीटिंग कर चुके हैं और तय दिल तय तन मन धन तय इस भाजपा सरकार ने ढह के छोड़ देंगे। ठीक है। बमल साहब एक बात पूछने में आता है, जैसे अपने नानूद के विधायक, उकलाना के मंत्री और टुहाना के देवेंद्र बबली जी, उकलाना से अपने अनूप दानक जी और नानूद से पंडित जी, ये वो गुणगान पहले तो पंडित जी ने कहा था भाई बीजेपी को पार्टियों को नहीं, कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा से ही मुख्यमंत्री। जैसे वो बीजेपी में शामिल हुए अब उसके सुर बदल गए, या नेताओं का कैसा व्यवहार है, क्या मानो आप इस पर? राम कुमार गौतम जी बहुत सीनियर नेता हैं, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना ही बोलूँगा जो काम वो हुड्डा साहब से करवा आगे भी बीजेपी में जाने के बाद भी जो कांग्रेस ने उनके काम कर दिए वो आगे नहीं करा पाएंगे। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में गया, उन्हें क्या मिला? ये इनके अपने राजनीतिक फैसले हैं। बीजेपी धरातल से बिल्कुल उखाड़ दी गई है, कोई मतलब उसकी तरफ ना उसका कोई, आज आपका कोई टिकटार्थी दिखता है आपको? बीजेपी के एक कोई टिकट नहीं मांग रहा है, कांग्रेस के 4400 ने फार्म भरा हुआ है। जो आपने बात प्रश्न किया था भाई 2-2 हज़ार रुपये किसानों को दे दिए, 700 किसानों की शहीदी ले ली। 700 किसान बॉर्डर पे 3 महीने मतलब 1 साल करीबन
13 महीने अच्छा जी। देश के किसान 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन करते रहे, 700 बेचारे शहीद हो गए। उसके बाद भी क्या मांग, कमेटी बना दी, ये कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, कोई किसानों की सुनवाई नहीं होती। जहाँ तक आप बोलते हुए 2000 पैसे देते हैं, ये किसान को बांट दिया गया है। किसान का खाद का कट्टा जो 50 किलो का होता था वो 45 किलो का कर दिया। जो जिनिस की रेट थे, जो तेल के भाव बढ़ा दिए, जो इसकी जोत का खर्च होता है वो सारा बढ़ गया, लेकिन आमदनी दुगनी नहीं हुई। बीजेपी सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और छोटे व्यापारी विरोधी, ये सब विरोधी हैं। तो अच्छा जी, और क्या जो बीजेपी एक काम और करिए भाई, अब आधार कार्ड अपडेट करो, आपकी पेंशन आ जाएगी, मतलब इनके बारे में आप क्या कहना चाहो? देखिए, इन्होंने अपनी समस्या खुद हल करने की बजाय सीएम पोर्टल खोल दिया। वो सीएम पोर्टल चलता ही नहीं है। अगर मैं कोई मांग लेके जाता हूँ, बोलो जी सीएम पोर्टल पर डाल दो, ये तो एमएलए ने या मंत्री ने अपने दरवाजे से धक्का दे दिया। इंटरनेट चल नहीं रहा है, पोर्टल काम नहीं करता है। ये सारा लाइन में खड़े होके नोटबंदी की, जब मरे किसान और मजदूर और व्यापारी मरे गए, देश का व्यापार का, जीडीपी का भट्ठा बैठ गया। और एक किसान ही ऐसा सेक्शन था जिसने जीडीपी को ग्रोथ दी, और उसी की यहाँ अनदेखी होती है। ये पोर्टल जो है, ये किसान को, ये मजदूर को, ये ग्रामीण क्षेत्र और शहरी सेक्टर को परेशान करने के लिए पोर्टल खुले हुए हैं। आज तक कितनी शिकायत सीएम विंडो पर गई और कितनी शिकायत का हल हुआ, ये आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे। आप एक बात बताइए, आपकी सरकार ने एक वादा कर रखा है, अगर ये कांग्रेस सरकार आती है, ये और जो सिस्टम ने सारे बंद करके दोबारा चालू करते हैं, ऑनलाइन सिस्टम सारे बंद करोगे? देखिए, जो खाली पब्लिक को उलझाने वाली चीज़ है वो पोर्टल बंद होंगे। जो पब्लिक के हित में होंगे उसको अपग्रेड करके बढ़िया सिस्टम दिया जाएगा। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय जवान जय किसान भाई।